हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हाइब्रिड स्टडी पॉइंट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जेईई एग्ज़ाम्स में कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस पैरामीटर के वर्सेस ड्रॉ की जाती हैं। तो डीसी जनरेटर में 3 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली हमारी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं एंड नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं एंड ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। एंड सेकंड होती है लोड कैरेक्टरिस्टिक। इस लोड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जनरेटेड वोल्टेज एंड फील्ड करंट के वर्सेस खींची जाती है। जनरेटेड वोल्टेज ये नो लोड पर जनरेटेड वोल्टेज है, तो ये हमारी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये हमारा फील्ड करंट हो गई। इसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक को ही नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसी को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और इसी को सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और ये नो लोड पर जनरेटेड वोल्टेज और फील्ड करंट के अक्रॉस ड्रॉ की जाती है, के बीच में ड्रॉ की जाती है मीन्स। एंड सेकंड है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज और आर्मेचर करंट, ये इन दोनों के बीच में ड्रॉ की जाती है। एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है। तो इसमें हम यहाँ पे अगर हमको ये ई फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे करते हैं, जो हमारा नो लोड पे जनरेटेड वोल्टेज था वो और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमको ये ई मिल जाएगा हमारा। ओके। एंड टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमारा नो लोड पे जनरेटेड वोल्टेज था उसमें से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है दोनों इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा नो लोड पे यानी कि जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक थी मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है उसका ग्राफ है ऐसे। एंड इसमें से जब हमने ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस किया यानी ये हमारा ईजी हो गया, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। एंड हमने फिर ईजी में से इसको एंड आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप दोनों को माइनस किया तो हमको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। एंड ओवरऑल ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर देख लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दोबारा से बताऊंगी कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमारा ई यानी कि जनरेटेड वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में खींची जाती हैं और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में खींची जाती हैं। एंड अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन जो होता है वो डीसी जनरेटर का बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं हम इसको, बिकॉज इसके लिए हमको सेपरेटली एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब ये सेल्फ एक्साइटेशन नहीं होता है। इसमें हमको पहले रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए सप्लाई देनी पड़ती है, उसके बाद में हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसका रेयरली यूज होता है बिकॉज इट रिक्वायर्स सेपरेटली एक्साइटेशन, सो इट इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन, जैसे हमारा एयरक्राफ्ट हो गए एंड शिप्स हो गई, वहाँ पे यूज करते हैं। एंड सेकंड एप्लीकेशन है इसका जो वर्ल्ड लेनियर्ड स्पीड कंट्रोल मेथड होता है, इसका यूज वहाँ होता है डीसी जनरेटर का। आई होप्स आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड कमेंट भी कीजिए आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है अब नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।